आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। हार्ट हॉलो ऑर्गन होता है। हॉलो ऑर्गन अंदर से खाली रहते हैं। हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। देखिए ये हार्ट है, ये ब्लड वेसल्स है, ये बॉडी है। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है। ब्लड हार्ट से ब्लड वेसल्स में जाते हैं और ब्लड वेसल से फिर ब्लड पूरी बॉडी में जाते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट मसल्स का बना होता है। स्पेशली हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल्स वो मसल्स होती है जिनको हम अपनी इच्छा से या अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी भी पर्सन का हार्ट रेट बढ़ जाता है तो वो पर्सन खुद से हार्ट रेट को कम नहीं कर सकता। देखिए हार्ट दो लंग्स के बीच में जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह पे प्रेजेंट रहता है। ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। इन दो लंग्स के बीच में ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में यहाँ हार्ट प्रेजेंट रहता है। देखिए हार्ट थोड़ा से लेफ्ट लंग्स की तरफ ज्यादा झुका होता है। ये लेफ्ट लंग्स है, ये हार्ट है, तो हार्ट लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा से ज्यादा झुका होता है। देखिए हार्ट डायफ्राम पर लेटा रहता है। देखिए ये डायफ्राम है, ये हार्ट है, तो हार्ट डायफ्राम पर लेटा रहता है। ये देखिए एग्जांपल के लिए, ये डायफ्राम है, ये हार्ट है, तो हार्ट डायफ्राम पर लेटा रहता है। या कह सकते हैं कि हार्ट डायफ्राम पर रेस्ट करता है। देखिए हार्ट कौन शेप का होता है? जैसे जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, आइसक्रीम का जो बॉक्स होता है वो कोन शेप का होता है। उसी कोन शेप का हार्ट भी होता है। हार्ट की साइज एक बंद मुट्ठी की साइज के बराबर होती है। देखिए इस बंद मुट्ठी की साइज को कलेंज फिस्ट कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हार्ट की साइज एक बंद मुट्ठी की साइज के बराबर होती है। या कह सकते हैं कि हार्ट कलेंज फिस्ट के साइज का होता है। हार्ट बाहर से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होता है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। ये हार्ट है, ये पेरिकार्डियम है। ये पेरिकार्डियम हार्ट को बाहर से कवर्ड किए रहती है। देखिए पेरिकार्डियम में दो लेयर होती है। नंबर वन, पैराइटल पेरिकार्डियम। देखिए पैराइटल पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम की आउटर लेयर होती है। ये देखिए ये आउटर लेयर है। ये इस आउटर लेयर को पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। नंबर दो, विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम की इनर लेयर होती है। ये इनर लेयर है। इस इनर लेयर को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। देखिए पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में खाली जगह होती है। उस खाली जगह को पैराइटल कैविटी कहते हैं। ये देखिए ये पैराइटल पेरिकार्डियम है, ये विसरल पेरिकार्डियम है। इस पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को पैराइटल कैविटी कहते हैं। इस पैराइटल कैविटी में फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को पैराइटल फ्लूइड कहते हैं। पैराइटल फ्लूइड हार्ट की प्रोटेक्शन करता है। पैराइटल फ्लूइड हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। पैराइटल फ्लूइड हार्ट को रगड़ से बचाता है। हार्ट में थ्री लेयर होती है। नंबर वन, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये देखिए ये हार्ट है, ये देखिए ये बाहर वाली लेयर है। इस बाहर वाली लेयर को एपिकार्डियम कहते हैं। तो एपिकार्डियम हार्ट की सबसे बाहरी लेयर होती है। एपिकार्डियम स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। नंबर दो, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हार्ट की मिडिल लेयर होती है। ये देखिए हार्ट की मिडिल लेयर है। इस मिडिल लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम कार्डियक मसल्स की बनी होती है। इस मायोकार्डियम की वजह से ही हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। नंबर थर्ड, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम हार्ट की सबसे इनर लेयर होती है। इस इनर लेयर को एंडोकार्डियम कहते हैं। ये एंडोकार्डियम हार्ट की सबसे इनर लेयर होती है। देखिए एंडोकार्डियम स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। देखिए हार्ट में फोर चैम्बर होते हैं। दो अपर चैम्बर होते हैं, दो लोअर चैम्बर होते हैं। ये देखिए हार्ट है, ये हार्ट के दो अपर चैम्बर है। इन दो अपर चैम्बर को एट्रियम कहते हैं। देखिए ये राइट साइड एट्रियम है, इसलिए इसको राइट एट्रियम कहते हैं। ये लेफ्ट साइड एट्रियम है, इसलिए इसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं।
दो लोअर चैम्बर होते हैं। ये देखिए, ये दो लोअर चैम्बर है। लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। ये देखिए राइट साइड वेंट्रिकल है, इसलिए इसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड वेंट्रिकल है, इसलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रियम वेंट्रिकल से छोटे होते हैं। ये देखिए, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। देखिए एट्रियम वेंट्रिकल से छोटा होता है। वेंट्रिकल की वॉल एट्रियम की वॉल से ज़्यादा थिक होती है। वेंट्रिकल की वॉल एट्रियम की वॉल से इसलिए ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड को बाहर की तरफ पंप करना पड़ता है। जब वेंट्रिकल ब्लड को बाहर की तरफ पंप करता है, तो वेंट्रिकल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो इसलिए वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। एट्रियम की वॉल वेंट्रिकल की कंपेयर में थिन होती है। एट्रियम की वॉल वेंट्रिकल की वॉल के कंपेयर में इसलिए थिन होती है, क्योंकि एट्रियम को अंदर ही ब्लड को पंप करना पड़ता है। जब एट्रियम को अंदर की तरफ ही ब्लड पंप करना पड़ता है, तो एट्रियम के ऊपर कम प्रेशर लगता है। इसलिए एट्रियम की वॉल वेंट्रिकल की वॉल के कंपेयर में थिन होती है। अगर हम कंपेयर करें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल राइट वेंट्रिकल की कंपेयर में ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना पड़ता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है ना? तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल राइट वेंट्रिकल के कंपेयर में ज्यादा थिक होती है, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल पर लगता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना पड़ता है, जबकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड को लंग्स में पंप करना पड़ता है, और लंग्स हार्ट के बहुत नजदीक होता है। तो इसलिए राइट वेंट्रिकल को लंग्स में ब्लड को पंप करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपेयर में कम प्रेशर पड़ता है। इसलिए राइट वेंट्रिकल की वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल के कंपेयर में थिन होती है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये सेप्टम है। इस सेप्टम को बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। इंटर एट्रियल सेप्टम राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट कर देता है। देखिए, ये देखिए राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम है। इस सेप्टम को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट कर देता है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम है। इस सेप्टम को एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट कर देता है। ये देखिए लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम है। इस सेप्टम को एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट कर देता है। ये देखिए राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल होता है। इस वॉल को ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। ये देखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल होता है। इस वॉल को बाइकस्पिड वॉल या मिटल वॉल कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल है। इस वॉल को पल्मोनरी वॉल या सेमिलुनर वॉल कहते हैं। ये ये एओर्टा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल है। इस वॉल को एओर्टिक वॉल कहते हैं। देखिए वॉल ब्लड के बैक फ्लो को रोक देता है। ये राइट एट्रियम है, ये सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेकर आती है। ये इंफीरियर वेना केवा है, ये राइट एट्रियम है। इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेकर आती है। इस तरीके से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट एट्रियम है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। देखिए